हेलो स्टूडेंट्स, हम सी सेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज एवरेज का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा सी सेट का 2019 का क्वेश्चन है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर गिवन टू बी 40। 100 बच्चों का 100 स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स 40 है। इट वॉज फाउंड लेटर दैट मार्क्स ऑफ वन स्टूडेंट वर 53 विच वर मिसरीड एज 83। ऐसा पाया गया कि एक स्टूडेंट का जो मार्क्स एक्चुअल में 53 था और उसको क्या मिसरीड कर लिया गया 83। एक्चुअल में 53 था लेकिन 83 रीड कर लिया। द करेक्ट मीन मार्क्स आर, तो गलत रीड कर लिया। तो वो पूछ रहा है करेक्ट मार्क्स मीन मार्क्स क्या है, मतलब करेक्ट एवरेज क्या है। हम लोग बच्चों पढ़ चुके हैं एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहां से एक चीज बताओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर कभी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। 100 स्टूडेंट्स के 40 मार्क्स थे तो सम ऑफ मार्क्स निकाल लेते हैं हम बच्चों। यहां से सम ऑफ मार्क्स कितना आएगा उन 100 स्टूडेंट्स का 40 एवरेज था और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 100, इसका मतलब 4000 आ गया। 4000 मार्क्स थे सम ऑफ मार्क्स। ठीक है, एक चीज देखो बच्चों, एक्चुअल में 53 थे और उसको मिसरीड कैसे कर लिया हमने 83 के रूप में। उस बच्चे का मिसरीड हो गया 83। 53 से 83 मिसरीड कर लिया, मतलब इसमें जो वैल्यू है वो 83 वाली है। 53 को मिसरीड कर लिया उसने 83। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसने 30 एक्स्ट्रा मिसरीड कर लिया, मतलब इस वैल्यू में 30 एक्स्ट्रा मिसरीड हो गया। तो हम क्या करें, एक्चुअल रियल वैल्यू लाने के लिए क्या करें, इसमें से 30 माइनस कर देते हैं। इसका मतलब रियल सम ऑफ मार्क्स, रियल सम ऑफ मार्क्स कितने आएंगे, उसने 30 एक्स्ट्रा मिसरीड कर लिया है तो हम 30 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा 3970। मतलब एक्चुअल में सम ऑफ मार्क्स इतना आना चाहिए था, रियल मार्क्स या एक्चुअल मार्क्स सम ऑफ मार्क्स इतना आना चाहिए था। तो अब करेक्ट मीन निकालना है। करेक्ट में इतना था तो करेक्ट मीन कितना हो जाएगा आपका बच्चों, आपको पता मीन या एवरेज एक ही बात है। क्या होता है सम ऑफ मार्क्स जो कितना है अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो करेक्ट मीन कितना आ जाएगा आपका 39.70। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा, ये रहा बी ऑप्शन है हमारा। ठीक है, 39.7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 30 बॉयज इज 88 and when the top 2 scores were excluded the average marks reduced to 87.5। कह रहा है कि 30 लड़कों का जो एवरेज मार्क्स है वो 88 है, जब उसमें से दो टॉप स्कोर से निकाले, मतलब जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाले दो बच्चों को टॉप को उनके मार्क्स निकाल लिए गए, द एवरेज मार्क्स रिड्यूस टू 87.5। तो बाकी जो बच्चे बचे हैं उनका एवरेज मार्क्स कितना आया 87.5 आ गया। द टॉप स्कोर्स डिफर बाय 2। कह रहा जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है वो उससे और उससे नीचे वाले का सेकंड टॉप वाले का, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस मार्क्स आ रहा है उनमें डिफरेंस कितना है 2 का है, उनके मार्क्स में 2 का डिफरेंस है। देन द हाईएस्ट मार्क्स निकालना है। देखो बच्चों 30 बच्चों का एवरेज दे रखा है 30। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं सम ऑफ मार्क्स ऑफ 30 बॉयज। ठीक है, कितना आएगा एवरेज, कितना दे रखा है 88, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ये रहा 30। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, कितना आएगा 3824 2640, कितना आ गया। अब क्या गया 30 बॉयज का मार्क्स दे रखा तो उसमें से 2 निकाल लिए गए, टॉप के 2 निकाल लिए गए। तो जब 2 निकाल लिए गए तो अब जो मार्क्स हैं वो सिर्फ हमारे पास 28 बॉयज के हैं और उन 28 बॉयज का जो एवरेज दे रखा है उनके मार्क्स का एवरेज 87.5 दे रखा है। तो यहां से हम उनका भी निकाल लेते हैं, सम ऑफ मार्क्स ऑफ 28 बॉयज। ठीक है, क्या एवरेज दे रखा है 87.5 इंटू 28। ठीक है, ये एवरेज दे रखा है 28 है। जरा यहां मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है,
ये कितना आ गया 2450, ठीक है। 30 बॉयज का सम ऑफ मार्क्स इतना था, 28 बॉयज का इतना है। इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो मार्क्स होंगे जो दो स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, ठीक है। ये 30 का, ये 28 का, तो वो बाकी दो बच्चों के कितने मार्क्स हैं, तो मार्क्स ऑफ 2 बॉयज कितना होगा, इसमें से माइनस कर देते हैं हम लोग। 2640 माइनस के 2450, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 190 आ जाएगा, ठीक है। 190, ये 190 जो मार्क्स हैं ये वो उन दो बच्चों के हैं। अब आगे की बात देखते हैं। इफ द टॉप स्कोर्स डिफर बाय 2, इनमें से जो टॉप सबसे ज्यादा मार्क्स हैं वो डिफर कर रहा है सेकंड वाले से 2 नंबर का, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एक ला रहा है ए मार्क्स, जो दूसरा वाला ला रहा है वो A+2 ला रहा है। दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर एक ए ला रहा है तो उससे दूसरे वाला क्या लाएगा, A+2 लाएगा। इन दोनों के मार्क्स का टोटल कितना आ रहा है, 190 आ रहा है। यहां से हम निकाल लेते हैं, इसे उधर ले जाके माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 188। ए की वैल्यू कितनी आ गई 188/2 यानी 94, ठीक है। मतलब जो कम ला रहा है उन दोनों में से उसके मार्क्स तो 94 है, लेकिन वो पूछ रहा है देन द हाईएस्ट मार्क्स ये वाला तो होगा नहीं, A+2 जो ला रहा है उसका होगा। तो A+2 की वैल्यू कितनी आएगी 94 + 2 यानी 96। इसका मतलब जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो कितने हैं 96 मार्क्स हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 24 स्टूडेंट्स कलेक्टेड मनी फॉर डोनेशन, 24 बच्चों ने डोनेशन के लिए पैसे कलेक्ट किए। द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन वाज 50 रुपीज, उनका जो एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन था सबका 50 रुपीज था। लेटर ऑन देयर टीचर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सम मनी, उसके बाद उनके टीचर ने भी कुछ पैसा डोनेट किया, ठीक है। नाउ द एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन इज 56 रुपीज, जिससे टीचर ने जो डोनेट किया अब उनका उन सभी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन का जो एवरेज बना वो 56 हो गया, मतलब टीचर को इंक्लूड करने के बाद। द टीचर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, टीचर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट करा ये पता करना है हमें। सम ऑफ मनी डोनेट बाय 24 स्टूडेंट्स, 24 स्टूडेंट्स ने मनी डोनेट किया, ठीक है। हमने देखा कैसे निकलेगा, उनका एवरेज कितना आ रहा है 50 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने ही है 24, मल्टीप्लाई कर देते हैं कितना आ जाएगा 1200। इसका मतलब उन्होंने 1200 रुपीज डोनेट किए। 24 बच्चों ने मिलकर 1200 रुपए डोनेट किए। अब टीचर ने भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दिया जिससे उनका एवरेज 56 हो गया सभी का। तो यहां से निकाल लेते हैं सम ऑफ मनी डोनेट बाय स्टूडेंट एंड टीचर, ठीक है। कितना एवरेज कितना आ रहा है इनका 56 आ रहा है। 24 स्टूडेंट्स थे, एक टीचर ने और डोनेट कर दिया, ठीक है ना, एक टीचर ने डोनेट किया इसमें, ठीक है। तो कितने हो गए ये लोग 25 हो गए, ठीक है। 25 लोग हो गए, उनका एवरेज कितना दिखा रहा है 56 दिखा रहा है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आ जाएगा आपका 1400 आ जाएगा, ठीक है। 24 बच्चों ने 1200 डोनेट किया था, टीचर और 24 बच्चों को मिला के 1400 रुपये आ रहा है। तो इसका मतलब टीचर ने कितना डोनेट किया बच्चों, टीचर डोनेशन कितना है आपको पता है, 1400 में से 1200 माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 200 रुपीज, ठीक है ना। मतलब टीचर ने 200 रुपये और डोनेट किए तभी तो 1200 से 1400 रुपये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन along with their parents, the average of the weights of the children and their mother is 50 kg। क्या एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन विद along पेरेंट्स, माता पिता हैं, ठीक है। द एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का मतलब दोनों बच्चों का एंड मदर और उसकी माता का, उनकी माता का, तीनों का जो एवरेज आ रहा है वो 50 kg आ रहा है। द एवरेज ऑफ द वेट्स ऑफ द चिल्ड्रन, दोनों बच्चों का एंड देयर फादर और उनके फादर का जो एवरेज आ रहा है उन तीनों का वो 52 kg आ रहा है। इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg देन व्हाट इज वेट ऑफ द मदर। ये हमारा सीसेट 2019 का क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है बच्चों। 2 चिल्ड्रन हैं और मदर फादर है, तो हमने मान लिया दोनों चिल्ड्रन को, एक को ए मान लिया दूसरे को बी मान लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ वेट
ऑफ ए बी दोनों चिल्ड्रन है और मदर को मान लेते हैं, मदर को एम से मान लेते हैं। तो इनका वेट कितना आएगा बच्चों? 3 लोग हैं ये, इनका एवरेज कितना आ रहा है? 50, 3 इंटू 50, और इनका वेट कितना आ गया? 150 kg। ठीक है, इन तीनों का, दोनों बच्चों का और मदर का। इसी तरीके से हम फादर के साथ निकाल लेते हैं उनका वेट। सम ऑफ वेट ऑफ ए प्लस बी प्लस एफ, फादर को एफ से शो कर रहे हैं। ठीक है, ये भी 3 लोग हैं और इनका एवरेज कितना आ रहा है? 52 आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 156 kg। ठीक है, सॉल्व करते हैं ये दोनों को। ठीक है, इसमें से इसे माइनस कर देते हैं बच्चों, सेकंड वाले में से इसे माइनस कर देते हैं। तो जैसे माइनस करेंगे बच्चों, ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एफ माइनस एम आ जाएगा। जैसे माइनस करेंगे इसमें से इसे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, एफ माइनस एम आ जाएगा। 156 में से 150 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या कह रहा है? इफ द वेट ऑफ द फादर इज 60 kg, फादर का वेट कितना? 60 kg, 60 kg रख देते हैं, कितना आ गया? 6। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम एम, तो एम कितना आ जाएगा? 60 माइनस 6 यानी 54 kg। तो मदर का जो वेट आ गया वो कितना आ गया? 54 kg। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? ये डी ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है सीसेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 persons इज 50 kg। 9 persons का एवरेज वेट कितना दे रखा है उसने? 50 kg। द एवरेज वेट ऑफ द फर्स्ट 5 person इज 45 kg। उन 9 person में से जो शुरू के 5 person है उनका जो एवरेज है वो 45 kg है। Whereas the average weight of the last 5 persons is 55 kg। और लास्ट के 5 persons का जो एवरेज वेट है वो 55 kg है। Then the weight of the fifth person will be, तो जो उसमें से जो 5वां पर्सन है, 5th पर्सन है, उसका एवरेज वेट निकालते हैं। ऑप्शंस दिए हुए और ये सीसेट 2017 का क्वेश्चन है। पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं बच्चों। सम ऑफ वेट ऑफ 9 persons, 9 persons का हम वेट निकाल लेते हैं। एवरेज दे रखा है। ठीक है, कितना आएगा? 9 persons है, एवरेज उनका कितना दे रखा है? 45 दे रखा है। ठीक है, सॉरी 50 दे रखा है उनका। एवरेज कितना दे रखा है? 9 का 50 दे रखा है। मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया? 450 kg। मतलब जो 9 persons थे उनके एवरेज वेट के हिसाब से उनका जो सम आया वो कितना आ गया? उन सबका जो वेट का सम आ रहा है वो 450 kg आ रहा है। अब क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ वेट ऑफ फर्स्ट 5 प्लस लास्ट 5 पर्सन्स का वेट निकालने जा रहे हैं। शुरू के 5 पर्सन्स और लास्ट के 5 पर्सन्स का वेट का सम निकालने जा रहे हैं। शुरू के 5 का जो एवरेज था वो कितना था? 45 था। लास्ट के 5 का एवरेज कितना था? कितना है? 55 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं बच्चों इसको। ये हो गया 225, ये हो गया आपका 275। ऐड किया, कितना आ गया हमारा? 500 kg। अब समझो बच्चों, 9 पर्सन्स थे, उनका वेट दे रखा था, एवरेज दे रखा, तो हमें पता चल गया उनका सम ऑफ वेट कितना आ गया? 450 kg आ गया। शुरू के 5 और लास्ट के 5 का निकाला, उसमें कितना आ गया? टोटल 500 kg। जब शुरू के 5 और लास्ट के 5 निकाला, उनका वेट निकाला, एक चीज देखो, जो 5th वाला पर्सन है शुरू के 5 में भी काउंट हो रहा है और लास्ट के 5 में भी काउंट हो रहा है। इसका मतलब वो 2 टाइम्स काउंट हो रहा है। इस वाले सम में वो 2 टाइम्स काउंट हो रहा है। इसी वजह से बच्चों, वरना 9 पर्सन का वेट तो 450 kg आ रहा है और 500 क्यों आ रहा है? इसका मतलब वो जो 5th वाला पर्सन है वो दोनों टाइम काउंट हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसका वेट आ जाएगा अलग से। ये एक्स्ट्रा वेट क्यों आ रहा है? 450 kg तो आना चाहिए था, 500 क्यों आ रहा है? क्योंकि वो 5th वाला जो पर्सन है वो 2 बार काउंट हो रहा है। तो वेट ऑफ 5th पर्सन कितना आ जाएगा यहाँ से? वेट ऑफ 5th पर्सन, क्योंकि वो 2 बार काउंट हो चुका है तो इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है। 500 में से 450 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 50 kg। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कौन सा है आपका? ये सी ऑप्शन है। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इन अ क्लास द एवरेज स्कोर ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑन अ टेस्ट इज 69। 30 बच्चों का एवरेज स्कोर जो है वो 69 है। लेटर ऑन, बाद में पाया गया, इट वाज फाउंड दैट द स्कोर ऑफ वन स्टूडेंट वाज रॉन्गली रीड एज 88 इंस्टेड ऑफ 58। पाया गया कि एक स्टूडेंट के मार्क्स
58 की जगह गलती से 88 हो गया, मतलब राइट ये था, रॉन्गली रीड क्या कर लिया हमने 88। द एक्चुअल एवरेज स्कोर इज, तो एक्चुअल एवरेज स्कोर निकालना है 29 स्टूडेंट्स का, ठीक है। ये बच्चों आप खुद ही कीजिएगा, ठीक है ना, आपके लिए है, और आंसर आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है।